गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सब फाइलम सीलियोफोरा के बारे में। जैसा कि आपको बता दूं कि हमारा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन चल रहा है। प्रोटोजोआ फाइलम इज़ द सिंपल एंड फर्स्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोटोजोआ के साथ ही मैंने आपको इसकी जो क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है, जो हमें ऑर्डर्स तक पढ़ना है, अप टू द ऑर्डर्स जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है, उसी कंटेक्स्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि दो सब फाइलम थे इसके। एक सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, जिसके बारे में उसके जो क्लासेस थी, उसके क्या कैरेक्टर हैं, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और फिर आज हम सब फाइलम सीलियोफोरा की कैरेक्टर और इसकी जो क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस इसमें रखी गई हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सब फाइलम सीलियोफोरा। सो सबसे पहले अपन इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसके सब फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसकी जो दो क्लासेस हैं उसकी बात करेंगे अपन, उसके कैरेक्टर क्या हैं। फिर बाद में अपन इनके ऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो सीलियोफोरा का सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर है लोकोमोशन बाय सीलिया। ठीक है, मेन कैरेक्टर क्या है इनका, सीलियोफोरा में क्यों रखा गया है, आपको पता है। लोकोमोशन बाय सीलिया। और आपने पढ़ा था, मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बताया भी था कि जो लोकोमोशन के आधार पर प्रोटोजोआ संघ को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जो बेस है, जो आधार है इस फाइलम के क्लासिफिकेशन करने का, वो क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स या गमन वाली संरचनाएं, जिससे इसमें गमन होता है। तो गमन वाली संरचनाएं क्या क्या हो सकती हैं, सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, इवन सीडोपोडिया हो सकते हैं। तो जब सूडोपोडिया या दूसरा हमारा क्या था, फ्लैजिला और सूडोपोडिया से जब गमन होता है या गमन अंग वो पाए जाते हैं ऐसे जंतुओं में, तो उनकी सब क्लास कौन सी थी, प्लाज्मोडर्मा। लेकिन ये सीलियोफोरा क्लास है, नाम से ही सब फाइलम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीलियोफोरा क्यों कहते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सीलिया, एंड सीलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ दिस एनिमल। सो इसमें लोकोमोशन हम क्या लिख रहे हैं, पहली बात, सीलिया पाई जाता है गमन के लिए, आइदर इन यंग और अडल्ट स्टेज। जीवन की किसी न किसी प्रावस्था के अंदर इनके शरीर पर गमन अंग सीलिया जरूर पाए जाते हैं, या तो यंग स्टेज में पाए जाएंगे या एडल्ट स्टेज में पाए जाएंगे, लेकिन पाए जरूर जाएंगे। इसलिए इसमें सब फाइलम, इसमें इसको सीलियोफोरा के अंदर रखा जाता है। और सीलियोफोरा का कैरेक्टर क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के अंदर विभक्त रहता है। ठीक है, इनका भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ, सतह की तरफ पाए जाने वाला द्रव है, और एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ पाए जाने वाला द्रव है। एंडोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर एंड डेंस, घना और कणिकाकार होता है। ये ग्रैन्युलर का मतलब कणिकाकार, कणिकामय होता है, और डेंस होता है, वो अंदर की तरफ पाया जाता है साइटोप्लाज्म, उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। जबकि बाहर की तरफ मिलने वाला क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म कहलाता है। चलिए, और सीलियोफोरा में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकते हैं जो सीलियोफोरा को अलग करते हैं इनसे। इसमें देखिए, हम कह सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक मुख्य जो लक्षण है वो क्या है, 2 टाइप्स के सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं। 2 टाइप ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट्स।
सीलिया जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो तो पाया ही जा रहा है, साथ में दो प्रकार के सॉरी ये इसके अंदर ये सीलिया की बजाय हम इसको कहेंगे टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। वो आगे बताऊंगा मैं, अभी सीलिया का भी आपको। टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस कौन कौन से हो सकते हैं? मेगा न्यूक्लियस लार्ज होता है, बड़ा, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है? ये होता है स्मॉल, छोटा, है ना। तो दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। बड़े वाले को मेगा न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ये सीलियोफोरा के अंदर। अब इसके जो एनिमल आएंगे, उसमें एनिमल आपको मैंने आपको पढ़ाया था, पैरामीशियम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको डिटेल के अंदर, आपके जो कोर्स में था। आपने उसमें पर्टिकुलर हमने सारी उसकी सीलियरी स्ट्रक्चर, कितनी कितनी तरह के सीलिया थे, सीलिया भी अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे थे, जैसा मैंने अभी लिखा था 2-3 प्रकार के सीलिया भी पाए जा सकते हैं, वो सब मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। और यहाँ अपन केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहे हैं, केवल क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं, जो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसके आधार पर। सो अब हम इसमें जो दो सब फाइलम सीलियोफोरा के अंदर जो दो सब क्लास जो क्लासेज रखी गई हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अपन बात करते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने जो डायग्राम बनाया था पहले, सॉरी एक आउटर अपनों ने क्लासिफिकेशन का एक लीनियर ग्राफ बनाया था, जिसमें हमने ये चीज बताई थी कि इसको दो तरीके से बांटा गया है, सीलिएटा एंड, कौन कौन से हैं इसमें? दो क्लासेस आती हैं, सीलिएटा एंड सक्टोरिया। सीलिएटा एंड सक्टोरिया दो क्लासेस हैं इसकी। क्लास फर्स्ट कौन सी है? सीलिएटा। ठीक है, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, सीलिएटा क्लास की बात कर लेते हैं पहले अपन। क्लास फर्स्ट जो सीलिएटा है, इसके अंदर क्या कैरेक्टर होता है मेन? सीलिएटा में नाम से पता चल रहा है कि सीलिया बॉडी इज यूजुअली प्रोवाइडेड इधे, यानी सीलिया जरूर पाए जाएंगे शरीर के ऊपर। सीलिया आर चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन। मेन चीज क्या है? सीलिया आर चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन। मुख्य गमन अंग जो होता है वो क्या होता है? सीलिया पाया जाता है इसमें। दूसरी बात, जैसा बताया आपको कि इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म भी डिवाइडेड दो प्रकार का दिखाई देता है हमें। साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्ट होता है, जिसको आप पहचान सकते हो, अंतर दिखाई देता है उसमें। इन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, अभी आपको बताया था पहले भी कि जो एंडोप्लाज्म होता है वो अंदर की तरफ पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य होता है, और एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ मिलने वाला कोशिका द्रव्य होता है। और एंडोप्लाज्म डेंस होता है, जबकि ये एक्टोप्लाज्म क्या होता है? लाइट होता है। और क्या कैरेक्टर होता है सीलिएटा क्लास का? अगर हम बात करें तो सीलिएटा क्लास के अंदर जो है, इसमें जो एंडोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखिए क्या मतलब है इस बात का कि जो
अंदर का जो द्रव होता है इनका कोशिका द्रव्य होता है, उसमें कोशिका द्रव्य के अंदर मुख्य रूप से सभी भाग जो आप जानते हैं, केंद्रक है और इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सभी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी, सभी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन उनके अलावा एक विशेष प्रकार की संरचना और दिखाई देती है एंडोप्लाज्म में, दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल। एंड द फंक्शन ऑफ फूड वैक्यूल इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। पाचन का काम इसी रिक्तिका के अंदर होता है। और इंट्रासेलुलर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि पाचन जब कोशिका के अंदर होता है, यानी कि फूड वैक्यूल के अंदर जब डाइजेशन होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जब पाचन कोशिका के बाहर होगा, आउटसाइड द सेल, उसको आप कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसा कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल जितने हैं, बहुकोशिकीय प्राणी जितने हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे में जो पाचन होता है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। बिकॉज वो कहाँ पूरा होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, आंत्र के अंदर पूरा होता है वो डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, इसलिए उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटे जीव हैं, आप जानते हैं कि इनके पास तो सिर्फ एक कोशिका है, तो जो भी कार्य करेगी वो कोशिका ही करेगी, इसलिए उनके कोशिका में फूड वैक्यूल का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है। और इसके अंदर जो सीलिएटा क्लास के अंदर जो मेंबर है, यानी पैरामीशियम तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें आपने देखा था, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था वहाँ पे। और क्या कैरेक्टर इसमें दिखाई देता है? सीलिएटा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है इनमें, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इनके अंदर पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियमन की प्रक्रिया के लिए। कल भी बताया था मैंने कि परासरण नियमन की प्रक्रिया के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इसके एंडोप्लाज्म में पाई जाती है, जो एक विशेष लक्षण है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? संकुचनशील रिक्तिका। इसका कार्य है कि जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर जो प्रवेश कर रहा है एंडोस्मोसिस के द्वारा, उसको ये क्या करती है? तेजी से जब एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, वो फूल जाता है जंतु, तो वो मर सकता है, तो इसलिए बाद में क्या होता है कि ये बाहर जाकर के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के वहाँ पे फट जाती है। फटने से क्या होता है कि सारा एक्सेस वाटर जितना होता है बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये जो जंतु होता है या ये मेंबर होते हैं जो सीलिएटा के, ये अपने शरीर को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट का और वाटर का जो रेगुलेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का। इसके अलावा सीलिएटा क्लास का और क्या कैरेक्टर है? इनमें जो इनका शरीर होता है वो कैसा होता है? इनका शरीर जो होता है वो पेलिकल नामक मेम्ब्रेन से ढका रहता है। बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल मेम्ब्रेन, और पेलिकल मेम्ब्रेन से ढका होने के कारण इनका शरीर एक निश्चित आकार का होता है, अमीबा की तरह नहीं होता, इरेगुलर। अमीबा में आपने पढ़ा था कि उसके शरीर, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है नेकेड होती है, इसलिए वो अनियमित आकार का जंतु होता है। अब इसमें क्या है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, जंतु का शरीर जो होता है दो भागों के अंदर बढ़ जाता है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और पैरामीशियम में कैसा होता है? ट्रांसफर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। और यूग्लिना के अंदर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल, जैसा मैंने पढ़ाया था आपको। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन प्रोसेस के द्वारा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जंतुओं के अंदर पूरा होता है, ठीक है। और अब इसके हम अब दूसरी क्लास की बात करेंगे। सीलिएटा के अलावा सीलियोफोरा की जो दूसरी क्लास है, इस सब फाइलम जिसको हम पढ़ रहे हैं सीलियोफोरा को,
इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं, उन दोनों के अपन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। देन फिर अपन इनके बाद में ऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सिस्टमेटिक ही इसको स्टडी करें। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लास चेंज कर देता हूँ, दूसरी क्लास ले रहे हैं अपन। कौन सी दूसरी क्लास? मैंने अभी कौन सी बताई थी आपको? सक्टोरिया। सक्टोरिया क्लास बताई थी दूसरी, क्लास 2 इस सीलियोफोरा सब फाइलम की, जिसका नाम है सक्टोरिया। ठीक है, अब हम सक्टोरिया क्लास के जो कैरेक्टर हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या सक्टोरिया क्लास के कैरेक्टर हैं? देखिए इनकी जो बॉडी होती है राउंडेड होती है, ओवल और कॉनिकल होती है। पहली बात, बॉडी इज राउंडेड, कॉनिकल और ओवल शेप। शरीर जो है इनका कैसा हो सकता है? अंडाकार भी होता है, शंकु के आकार का हो सकता है और गोलाकार होता है। सक्टोरिया क्लास के जो जंतु होते हैं सीलियोफोरा के मेंबर, और इसमें क्या दिखाई देता है हमें? इनमें जो सीलिया होते हैं या लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं एब्सेंट होते हैं एडल्ट स्टेज में। ठीक है, सीलिया आर एब्सेंट इन अडल्ट स्टेज। सीलिया जो होते हैं वयस्क अवस्था के अंदर अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते। एडल्ट स्टेज में सीलिया नहीं पाए जाते। ठीक है, सीलिया आर एब्सेंट, तो इसलिए सीलिया नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या? इनमें लोकोमोशन नहीं होगा, लोकोमोशन नहीं पाया जाता इनमें सीलिया की अनुपस्थिति के कारण। सक्टोरिया क्लास का ये मेन कैरेक्टर है। और इस सक्टोरिया के अंदर और क्या होता है? माउथ एब्सेंट होता है, जिसके चारों तरफ टेंटिकल पाए जाते हैं। ठीक है, माउथ एब्सेंट एंड कवर्ड बाय टेंटिकल्स, कवर्ड बाय टेंटिकल, टेंटिकल से घिरा हुआ इनका माउथ पाया जाता है। और इसके बाद इसमें और क्या कैरेक्टर हो सकता है? ये किस तरह के दिखाई देते हैं? इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है। ये छोटे प्रोटोजोआ जंतुओं पर क्या करते हैं? फीडिंग करते हैं। देखिए बॉडी जैसे मैंने बताया इनका सिंगल ओवल न्यूक्लिएटेड मेगा न्यूक्लियस होता है। सिंगल मेगा न्यूक्लियस एंड सेवरल माइक्रोन्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस सिंगल हो सकता है और माइक्रोन्यूक्लियस एक से अधिक हो सकते हैं। और क्या होता है इसमें? जो इनकी जो ये न्यूक्लियस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो दोनों प्रकार के पाए जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं यूजुअली सेसाइल होते हैं, यूजुअली सेसाइल स्थानबद्ध होते हैं अधिकतर, क्योंकि इनमें सीलिया नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एफिलोटा ये जंतु है, ये इसका एक बहुत ही अच्छा सक्टोरिया क्लास का एग्जाम्पल है। बाकियों की तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पोडोफाइरा, एक्टिनेटा, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। पोडोफाइरा, एक्टिनेटा। तो इस तरह से हमने सीलियोफोरा जो सब फाइलम है इसकी जो दो क्लासेस के बारे में आज बात की। इसकी फर्स्ट क्लास जो थी उसका नाम था सीलिएटा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, एंड द सेकेंड क्लास इज सक्टोरिया in which cilia are absent. So you can say the locomotory structures are completely absent. So these are sessile, स्थानबद्ध होते हैं क्योंकि इनमें
गमन वाली संरचनाएं नहीं पाई जाती। इस सेक्टोरिया और दूसरी जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी है उनमें मुख्य अंतर क्या है, सीलिया का ही अंतर है। उसमें सीलिया थे, इसमें सीलिया नहीं थे। बाकी उनकी शेप जैसी थी वैसी इनकी भी हो सकती है। और ये जो हैं इनमें माउथ भी मुख्य रूप से एब्सेंट होता है। तो सेक्टेरिया के जो एग्जाम्पल हमने लिखे, एफिलोटा, पोडोफाइरा, एक्टिनेटा, और वहाँ पे सीलिएटा क्लास के जो एग्जाम्पल थे उसमें आप जानते हैं पैरामीशियम है मुख्य रूप से जो पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबफाइलम सीलियोफोरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। थैंक यू।